हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं रमन अग्रवाल, आपका फेवरेट फैकल्टी, और आज अपन देखने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 7 जो कि बात करता है राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंसेस। ये है हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर। टोटल इस चैप्टर को 6 पार्ट में अपन कवर करने वाले हैं और आज है पार्ट नंबर 1 जहां हम देखेंगे आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उसके बाद का फॉलो अप टॉपिक दैट इज बिजनेस मीटिंग। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो बने रहना मेरे साथ आखिरी तक। बट उसके लिए शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो बिना इधर उधर की बात करते हुए सीधा अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के नाम को कि भैया हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या, इसका हमको एक ब्रीफ आइडिया यहीं से लग जाएगा। सबसे पहला चैप्टर का नाम है आपका राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंसेस। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है कि कम्युनिकेशन जो है वो वेरियस टाइप से होता है। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या होता है ये लोग आप सब मुझे कमेंट करके बताओगे। जिसका कमेंट सही होगा उसका हमारी तरफ से क्या मिलेगा, हार्ट मिलेगा। ऑलरेडी अपन 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब कम्युनिकेशन के अपन ने टाइप्स भी देख रखे हैं। तो कुछ कम्युनिकेशन होते हैं ओरल, जैसे मेरा और आपका भी कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, ओरल हो रहा है। ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन होते हैं राइटिंग में, ठीक है, थ्रू लेटर्स, थ्रू ईमेल्स। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्मेट में भी होते हैं। तो रिटर्न फॉर्मेट में जब भी हम कभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे हम प्रॉपरली अपने रिटर्न कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन सीखने वाले, क्या प्रॉपर तरीका होता है रिटर्न कम्युनिकेशन का एक बिजनेस में। ठीक है, ये अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि अपने हम मैसेज को प्रॉपरली किस तरीके से लेंगे, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए, कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमको चूज करना चाहिए ताकि हम अपनी बिजनेस ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सके। अच्छा, बिजनेस ऑडियंस क्या होता है, तो ये सिंपल आपके इंट्रोडक्शन में लिखा है, तो अपन अब बस चालू ही कर रहे हैं अपने चैप्टर को। तो बिजनेस ऑडियंस क्या होता है, जैसे आप लोग कौन हो, आप लोग हो मेरी ऑडियंस। मेरा काम क्या है, आप लोगों को केटर करना, आप लोगों को समझाना, आप लोगों की प्रॉब्लम जो है, डाउट जो है वो सॉल्व करना। ठीक है, तो वैसे ही हर बिजनेस की अपनी क्या होती है, एक ऑडियंस होती है। ऑडियंस यानी उनके क्लाइंट्स, उनके कस्टमर्स, ऐसे लोग जो बिजनेस से जुड़े हैं, उनके सप्लायर हो गए, डीलर हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस की ऑडियंस। यानी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को जिन लोगों को केटर करना होता है, जिन लोगों का ध्यान रखना होता है, सिंपल वर्ड्स में उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ऑडियंस। ठीक है, अब उन ऑडियंस को हम किन तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्पेशली रिटर्न में, क्योंकि ये हमारा चैप्टर क्या है, रिटर्न और राइटिंग और ड्राफ्टिंग के बारे में बात कर रहा है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में हम कितना प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, क्या किन बातों का हमको ध्यान रखना है, सारी चीजें अपन देखेंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो यही चीज अपने इंट्रोडक्शन में लिखी है कि एवरी बिजनेस हैज ऑडियंसेस, दिस ऑडियंसेस आर नन अदर देन कस्टमर्स और क्लाइंट ऑफ द बिजनेस। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी बिजनेस टू सेटिस्फाई देयर ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे। हर बिजनेस की एक ही ड्यूटी होती है कि भैया वो जो उनकी ऑडियंस है उनको सेटिस्फाई करके रखे। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी ड्यूटी क्या है, आप लोगों को सेटिस्फाई करना। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरी ये पूरी ड्यूटी है, मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट इजीली समझा दूं। आपकी ड्यूटी क्या है पता है क्या, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं तो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा हूं, आई होप आप लोग भी अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। The audience, on the other hand, want the business to maintain a personal touch with them, keep them updated about new products, discounts and benefits. साथ ही साथ जो ऑडियंस है उन लोग भी क्या चाहते हैं कि भैया जो बिजनेस है वो हमारे साथ पर्सनली टच में रहे, उनके अगर कोई न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आते हैं उनकी अपडेट वो हमको देते रहे। ठीक जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, तो जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। इसीलिए तो बोलता हूँ कि भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो। क्लियर हो गया? कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई डिस्काउंट है, कुछ ऑफर है या कुछ सरप्राइजेस है, जैसे अभी प्रीवियस पास डे में हमने चला ही रहे हैं सरप्राइज टॉप 15 एमसीक्यू फॉर जनवरी 23 अटेम्प्ट के लिए, वैसे ही आपके लिए भी जून 23 अटेम्प्ट वालों के लिए कोई ना कोई सरप्राइज या कुछ इस तरीके का ऑफर या कुछ कोर्सेज वगैरह हम लेके आएंगे। ठीक है, क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। और आगे अपन कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे कि इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट दीज डिटेल्स the business relies upon various forms of communication techniques such as sending letters, emails and sometimes using social media promotions to maintain personal touch with the audience. अब ऑडियंस को पर्सनल टच मेंटेन करने के लिए, ऑडियंस के साथ पर्सनल टच मेंटेन करने के लिए बिजनेसेस क्या करती है, ईमेल्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, कुछ ब्लॉग वगैरह हो गया, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया पे प्रमोशन हो गया, इतने सारे तरीके से के साथ ऑडियंस के साथ वो टच में रहती है। ठीक है, कोई भी अब उनको नया ऑफर लेके आना है, जैसे दिवाली ऑफर, थोड़े टाइम बाद देखना क्रिसमस ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, होली ऑफर, इस तरीके का आएंगे, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आएगी, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आएगी, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होगे। तो इससे क्या होता है, टच, एक कॉन्टैक्ट मेंटेन रहता है कस्टमर और बिजनेस के बीच में। सिंपल। अब नेक्स्ट जो इसका सब टॉपिक है अपन आगे बढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑडियंसेस की। कितने टाइप की बिजनेस ऑडियंस होती है, कैसी कैसी टाइप की ऑडियंसेस होती है। सबसे पहले फ्रेंडली ऑडियंस, ये होती है एकदम बढ़िया वाली ऑडियंस। ये ऑडियंस कौन है पता है आप में से, जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल सब्सक्राइब कर दिया और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया, ये होती है फ्रेंडली ऑडियंस। ठीक है, अब ये तो हो गई
मजे वाली बात, अपन पढ़ते रियल में क्या होती है फ्रेंडली ऑडियंस आपकी इंस्टीट्यूट के हिसाब से, तो दे आर इजी टू डील विद एंड द ड्यूटी ऑफ बिजनेस इज टू रीइंफोर्स देयर बिलीफ। फ्रेंडली ऑडियंस क्या होती है, सबसे इजी होती है डील करने के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। वो बिजनेस की जो भी बातें होती हैं, कुछ भी नया ऑफर होती है, उनको खुले कान से सुनते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। बस बिजनेस का इतना ही काम होता है कि उनको रिटेन करके रखे, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको मीट करके रखे और एक अपना परमानेंट कस्टमर बना के रखे रहे। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। दूसरी टाइप की ऑडियंस अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस, यानी ऐसी ऑडियंस जिनको बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल, ये क्या है, मेरा एक तरीके से बिजनेस है, ठीक है। वैसे बिजनेस मैं इसको ट्रीट नहीं करता हूं, ये मेरा और आपसे एक इंटरेक्शन करने का मीडियम है। बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ऑल ओवर इंडिया जो अभी तक मुझे नहीं जानते होंगे, इस चैनल के बारे में नहीं जानते होंगे, तो वो ऑडियंस कौन हो गई? अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस, जिसको कोई कहीं पे कुछ काम कर रहा है, उनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो उनको नॉलेज कैसे मिलेगी? जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे। तो शेयर कर देना। और जो अनइन्फॉर्म्ड, जो अनअवेयर ऑडियंस है, उन तक भी आपको हमारा काम जो है वो पहुंचाना है। दे आर अनअवेयर अबाउट द बिजनेस और डिटेल्स ऑफ द बिजनेस, हिंस द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द बिजनेस इज टू एजुकेट देम। ठीक है, उनको एजुकेट करना, उनको बताना कि भैया हम भी है मार्केट में, हम भी कुछ ऐसा ऐसा बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं। Third one is apathetic audience. They are uninterested from the start and it is hard to deal with them. The business must first have to prove and justify their point of view. जो haters होते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, कोई भी क्रिएटर है, कोई भी पब्लिक फिगर के जो haters होते हैं, वो बेसिकली ये होते हैं, ये अनइंटरेस्टेड होते हैं शुरू से ही। ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूं, मेरे भी कुछ हो सकता है एक हाथ haters होंगे जिनको कोई मेरी बात समझ नहीं आ रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एकदम ही कोई बात समझ नहीं है। ये लोग होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि नहीं भैया हमको समझ ही नहीं आ रहा, हम सुनेंगे नहीं, वीडियो डिसलाइक करके भग जाएंगे, बिना देखे वीडियो खोलेंगे, डिसलाइक करेंगे, भग जाएंगे। ये कौन होते हैं? अपेथिक ऑडियंस, जिनका भैया स्टार्टिंग से ही कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इनको हम कितना भी कन्विंस कर ले, हम यानी कोई भी बिजनेस हो गया, कोई भी क्रिएटर हो गया, पब्लिक फिगर हो गया, कितना भी कन्विंस कर ले, ये बहुत इजीली मानते नहीं है। इनको बहुत टाइम लगता है कन्विंस करने में, प्रॉपर आंसर देने में या प्रॉपरली सेटिस्फाई करने में। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फोर्थ इज हॉस्टाइल ऑडियंस। ये तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है टू डील विद। दे लिसन विद अ क्लोज माइंड, सुनते ही नहीं है, कान बंद करके सुनते हैं ये लोग। ठीक है, they begin to disagree with the communicator from the start and they are the hardest to deal with। ये स्टार्टिंग से ही, since the very beginning, इन लोग क्या करते हैं, बस जो भी सामने वाला बोले उसकी बातों को रिजेक्ट कर दो, कुछ भी बेसलेस आर्गुमेंट दो, बट सामने वाले की बात को रिजेक्ट कर दो, सुनो ही नहीं, मानो ही नहीं। ठीक है, जैसे क्या होता है, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे भी आप लोग देखते रहते हो, लड़ाई चलते रहती है। किस बारे में लड़ाई होगी कि भैया शाहरुख खान बेटर है, सलमान खान बेटर है। अब जो शाहरुख खान वाले कुछ ऐसे फैंस होंगे जो बोलेंगे, सलमान खान वाले फैंस कुछ भी आर्गुमेंट देंगे कि भैया सलमान खान की अच्छी बॉडी है, उनकी पिक्चर अभी बहुत ज्यादा हिट होती है, कुछ भी इस तरीके का। शाहरुख खान वाले कुछ जो कट्टर एकदम 5-10% वाले फैन होंगे, सुनेंगे ही नहीं, मानेंगे नहीं, भैया बकवास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड है, किंग ऑफ रोमांस है, ये है वो है, हॉलीवुड में लोग उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब फालतू, मतलब फालतू भी नहीं, मतलब अपने साइड के ही पॉइंट देंगे और सामने वाले की बात सुनेंगे ही नहीं कि सामने वाला क्या आर्ग्यू कर रहा है, सामने वाला क्या अपना वैलिड पॉइंट रख रहा है। तो इनको जो सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, तो क्या वो फीडबैक देगा, क्या वो एनालाइज करेगा? इनको समझाना बिल्कुल भी, मतलब क्या बताऊं, सबसे हार्डेस्ट काम होता है यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो ऐसे लोगों को ज्यादा समझाने में हमको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए रियल लाइफ में। क्लियर हो गया? इनको इग्नोर करो, वही ज्यादा बेटर है। ठीक है, थोड़े आप एफर्ट्स ले लो, बट आपको लग रहा है कि एफर्ट्स आपके वेस्ट जा रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी सेव करो, आगे बढ़ जाओ, सिंपल। आगे अपन भी बढ़ेंगे। क्या है? रीजंस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रीजंस फॉर राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंसेस। ठीक है, कि हमको क्यों रिटर्न और ड्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है अपनी बिजनेस ऑडियंसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सबसे पहला हमको उनको अगर इन्फॉर्म करना है, कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमको उन तक पहुंचानी है, वो भी राइटिंग में। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। हम रिटर्न में ही क्यों, ओरली भी पहुंचा सकते हैं, ओरली भी पहुंचा सकते हैं, बट रिटर्न में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, जब कोई भी चीज लिखित में होती है तो वो बहुत ज्यादा हमको क्या देती है, कॉन्फिडेंस देती है, बूस्ट देती है कि हाँ ये जो चीज है ये एकदम ऑथेंटिक है। ठीक है, वरना हवाबाजी में तो भैया बहुत सारी बातें होती है, हवाबाजी चलती रहती है मार्केट के अंदर, बट कोई भी चीज हमको लिखित में मिल जाती है तो हम क्या होते हैं, अंदर से श्योर हो जाते हैं। तो राइटिंग में कम्युनिकेशन करना इसलिए जरूरी हो जाता है, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। दूसरा, persuade, develop the company's name and reputation through communication with potential audiences. The marketing department tries to pursue potential customers about the company, brand name and product and services offered by the businessman. ठीक है, लोगों को अप्रोच करने के लिए, कंपनी की ब्रांड इमेज बनाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, राइटिंग में प्रेस रिलीज वगैरह कुछ है वो हमको देना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारे एक ब्रांड बिल्डअप होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज गुडविल क्रिएट करने के लिए। गुडविल क्या है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, क्लास 12 से 11 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, मतलब क्या होता है, मार्केट में किसी क्या रेपुटेशन है, क्या इमेज है, इसको अपन क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। अब गुडविल क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है किसी भी बिजनेस के लिए। बोलते हैं कि अगर बिजनेस में आपका कुछ इंप्लॉय चले गए तो कुछ थोड़ा पार्ट आपका चलेगा, अगर आपकी कैपिटल चली गई तो समझो आपका आधा बिजनेस तो वही खत्म हो गया, बट अगर आपकी गुडविल खत्म हो गई तो मतलब आपका पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया। तो गुडविल क्या है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो गुडविल क्रिएट किससे होती है, राइटिंग से, ओरल से। जैसे जैसे आप कम्युनिकेट करोगे उससे आप अपनी गुडविल को भी और एनहेंस कर सकते हो। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। बढ़ेंगे अपन आगे आज के नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक में, दैट इज बिजनेस मीटिंग्स।
अब बिजनेस मीटिंग क्या है? तो मीटिंग मतलब सिंपल हमको पता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग कुछ प्रॉब्लम पे या किसी भी बारे में किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीटिंग बोलते हैं। अच्छा, बिजनेस मीटिंग क्या है? तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ लोग होंगे जो आपस में डिस्कशन करेंगे किस बारे में कि भैया बिजनेस को आगे कैसे ले जाना है, बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो इस बारे में जब मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे बेसिकली किसी भी टॉपिक में दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस। कौन करेगा चर्चा? बिजनेस से जुड़े हुए लोग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस मीटिंग बोलेंगे। सिंपल। अ बिजनेस मीटिंग इज अ गैदरिंग ऑफ 2 और मोर पर्संस फॉर अ पर्पस ऑफ मेकिंग डिसीजन और डिस्कसिंग द रोल्स एंड ऑपरेशन ऑफ अ फर्म। यानी बिजनेस जो फर्म है, जो कंपनी है, क्या काम करे, क्या डिसीजन लेना है, आगे हमको क्या करना है, प्लान क्या होगा, हमारा विजन क्या रहना चाहिए, ये सब के बारे में डिस्कशन करना क्या है? सिंपल मीटिंग हो गया, बिजनेस मीटिंग हो गया। बिजनेस मीटिंग आर ऑफ्टन हेल्ड इन person in an office, but with the advancement of video conferencing technology, participants can now join a conference from anywhere। जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है कि भैया आपका जरूरी नहीं है कि आप पर्सनली एक प्लेस पे मौजूद हो, प्रेजेंट हो, तभी आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम कहीं पे भी मीटिंग को जो है वो अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस मीटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? डिसीजन मेकिंग हो, ब्रेन हो, ब्रेन मोरल ऑफ टीम, बिल्ड मोरल ऑफ टीम एंड स्टेटस एंड वर्क अपडेट्स। ठीक है, हमको कुछ अपडेट लेना है, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सोच विचार करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ये मीटिंग भी तीन टाइप्स की होती है। पहला क्या? वन ऑन वन मीटिंग। सिंपल, नाम से समझ में आ रहा है हमको इसका काम कि वन ऑन वन मीटिंग यानी जब दो पर्सन आपस में फेस टू फेस जो है अपना इंटरेक्शन कर रहे हैं। फेस टू फेस नहीं, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वन टू वन मीटिंग या वन ऑन वन मीटिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो लोग रहेंगे, एक सामने वाला और एक इसके सामने वाला। क्लियर हो गया? अ रेगुलर चेक इन बिटवीन टू पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ्टन अ मैनेजर एंड एम्प्लॉय इज नोन एज वन टू वन मीटिंग। ठीक है, मैनेजर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, कलीग भी हो सकते हैं आपस में, या कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड भी हो सकते हैं। जब दो लोग आपस में किसी मैटर से रिलेटेड मीटिंग करें तो क्या हो गया? वन टू वन मीटिंग हो गया। बढ़ेंगे अपन सेकंड नंबर पे, दैट इज वन टू मेनी मीटिंग। वन टू मेनी यानी बहुत सारे लोग होंगे पर उनको एड्रेस कौन कर रहा होगा? एक पर्सन एड्रेस कर रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं बट सिंगल पर्सन क्या है? उस पूरी मीटिंग को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। जैसे a meeting wherein a single person controls the meeting and the audience is restricted to a small group of people. This is generally used to give instruction to a team or particular departmental meeting of the ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया? एक पर्सन क्या कर रहा है? ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर रहा है? कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है, कुछ नई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई अपडेट आया है, कोई पॉलिसी या रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज है, बता रहा है। तो ये क्या हो गया? वन टू मेनी मीटिंग। ठीक है, यानी एक पर्सन कुछ गिनी चुनी ऑडियंसेस को क्या कर रहा है? एक सिंगल टाइम पे केटर कर रहा है। जनरली कब होगा? जब भी कभी हमको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, या जैसे आपके स्कूल में असेंबली वगैरह होती थी तो वो भी क्या एक तरीके की वन टू मेनी मीटिंग है। या कुछ नोटिस वगैरह आ गया तो असेंबली में सबको गैदर करके या क्लास में सबको जा जाके अपन ने बता दिया, तो ये क्या हो गया? एक तरीके की वन टू मेनी मीटिंग हो गई। लास्ट है अपना थर्ड, वन टू ग्रुप मीटिंग। अब वन टू ग्रुप मीटिंग क्या है? तो भैया वन टू ग्रुप मीटिंग और टाउन हॉल मीटिंग, नाम याद रखना जरूरी। वन टू ग्रुप मीटिंग को क्या बोलेंगे? टाउन हॉल मीटिंग भी इज अ फॉर्म ऑफ गैदरिंग दैट ब्रिंग्स टुगेदर एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन और टीम टू डिस्कस क्रिटिकल इश्यूज। अब यहाँ पे क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको हम बुला के क्या करेंगे? क्रिटिकल इश्यूज पे चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया? वन टू ग्रुप मीटिंग। अच्छा, वन टू मेनी और वन टू ग्रुप मीटिंग में क्या डिफरेंस है? तो वन टू मेनी में जो नंबर ऑफ पीपल है वो बहुत कम है। ठीक है, एज अ कंपेरिजन टू वन टू ग्रुप मीटिंग। वन टू ग्रुप मीटिंग में क्या है? नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है। क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इश्यूज पे क्या है? चर्चा होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने लोगों को हम बुला रहे हैं, इतने लोग यानी इतने ब्रेन्स को। ठीक है, अगर हम 100 लोगों को बुला रहे हैं तो 100 पर्सन मत देखो, उनको देखो 100 ब्रेन्स, 100 ब्रेन्स की तरह उनको देखो। क्यों? क्योंकि वो 100 ब्रेन्स में से कितने ही हजारों लाखों आइडिया निकलेंगे जिससे जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट काम है, क्रिटिकल काम है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस करने के लिए जब हमको ज्यादा ओपिनियंस की जरूरत है, कुछ डेटा एनालिसिस वगैरह हमको अच्छे से करना है, तो वन टू ग्रुप मीटिंग करेंगे। जहां पे हमको सिर्फ एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पास ऑन करना है, बहुत ज्यादा डिस्कशन की जो है नीड नहीं है, तो वहां क्या हो जाएगा? वन टू मेनी मीटिंग हो जाएगा। जहां हमको सिंपल अपडेट लेना है या कुछ इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास ऑन करनी है, तब हम क्या करेंगे? वन टू वन मीटिंग। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, तो बढ़ जाओ आगे। मीटिंग के एडवांटेजेस। तो भैया मीटिंग के एडवांटेजेस क्या है? इससे क्या होता है? ग्रुप में हम काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स का क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी निकल के आ जाता है। ठीक है, हमको वेरियस तरीके, डिफरेंट एंगल्स हमको मिलते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हमको मिलते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कोई न्यू आइडिया या इनोवेशन के बारे में वहां पे डिस्कशन होता है कि हम अपने बिजनेस में, एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ इस तरीके का काम ऐड कर सकते हैं, या रॉ मटेरियल को इस तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि वेस्टेज कम हो, या अगर कुछ वेस्ट मटेरियल बच रहा है तो उसको हम कैसे कुछ यूज करके उसमें कुछ एडलेस करके एक नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में ला सकते हैं। तो ये सब क्या है? बिजनेस मीटिंग के एडवांटेजेस, जहां पे प्रॉपर डिस्कशन होता है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का निकल के आता है, या न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं। तो ये सब क्या है? बिजनेस मीटिंग के एडवांटेजेस है। बढ़ते हैं अपन डिसएडवांटेजेस पे। जहां भैया एडवांटेजेस होते हैं वहां डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एक सिक्के के हमेशा दो साइड होते हैं, मैंने आपको बताया। इस दुनिया में आप कोई भी चीज ले लो, जिसके एडवांटेजेस होंगे उसके डिसएडवांटेजेस भी
होती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन ले लो, कितना बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए कि आप फ्री में पढ़ पा रहे हो, बट उसी का डिसएडवांटेज भी है। जब आप जाओगे इंस्टाग्राम पे और फालतू की रील स्क्रॉल करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है? तो मोबाइल फ़ोन आपके टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। यूट्यूब खोलो, स्टडी रिलेटेड आपने वीडियो देख ली, बट वहीं आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे गए तो वहाँ आपका टाइम वेस्ट होना चालू हो गया, अगर आप कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं देख रहे हो या नहीं कर रहे हो तो। तो इसी तरीके से बिज़नेस मीटिंग के भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है मीटिंग्स कुड समटाइम बी बायस्ड। बायस्ड यानी एक तरफा चीज़ों के बारे में भी बात हो सकता है जो मीटिंग कंडक्ट करा रहे हैं, जो होस्ट है वो अपने बात पे, वो अपने वर्ड्स पे, अपने एजेंडा पे एकदम स्टिक हैं और वो चाह रहे हैं कि भैया हमारे हिसाब से ही काम चले, तो ऐसा भी हो सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बिज़नेस मीटिंग्स आर अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले आपको आप वेन्यू देखो, टाइम डिसाइड करो, फिर भैया सबको इन्विटेशन भेजो, फिर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, फिर अगर कुछ खाने-पीने की व्यवस्था यानी रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है, आपको वो देखनी है। फिर मीटिंग में सब चीज़ें प्रॉपर हो, माइक वाइक प्रॉपर काम करे, सबके पास नोटपैड की व्यवस्था हो, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह हो। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है चीज़ों का अरेंजमेंट करने में, फिर मीटिंग में भी डिस्कशन होगा, तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर आपको कोई चीज़ों का क्विक सॉल्यूशन चाहिए, तो वो यहाँ पे बिज़नेस मीटिंग कंडक्ट करके आपको नहीं मिलेगा। थर्ड वन इज़, थर्ड एंड लास्ट, देयर माइट बी पीपल हू आर इन सिग्निफिकेंट एट द मीटिंग बट आर फोर्स्ड टू अटेंडेड। अब कुछ लोग हैं जिनका मीटिंग में कोई काम नहीं है, बट उनको आप जबरदस्ती अटेंड करवा रहे हो मीटिंग की, नहीं आपको करना ही करना पड़ेगा, तो ऐसे क्या होगा, वो अपने काम को छोड़ के मीटिंग अटेंड करेंगे। वैसे ही उनको मीटिंग में आने का कोई मतलब है नहीं, अपना काम भी छोड़ के आएंगे तो वहां पे भी आपको लॉस होगा। अगर मीटिंग में आएंगे ऐसी जगह पे जहां उनका आने का ही मन नहीं था, तो हो सकता है वो वहां पे भी कुछ केओस क्रिएट कर दे, कुछ धमा चौकड़ी मचा दे मीटिंग में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो टाइम वेस्ट भी हो सकता है, क्लियर बात है यहाँ पे। तो ये सब क्या है, तीन डिसएडवांटेजेस है मीटिंग के, जो आपके नोट्स में आपको दिए गए। इसके अलावा भी और भी कुछ डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हो सकते हैं मीटिंग के। अगर आपके पास कोई नया पॉइंट है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अगर वो होगा सही तो अगेन आपको हमारी तरफ से हार्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो देखने वाले हैं, कमेंट्स रीड करने वाले, तो उनके पास भी नए नए पॉइंट्स उनको मिल जाएंगे और लाइक वाइज आप अपने नोट्स में उनको नोट डाउन कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट है आपका लेटर्स एंड मेमोरेंडम, बट इसको हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, ये बनेगा हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, प्रॉपर लेटर और मेमोरेंडम को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही, आज की वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।